एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है बिकॉज ऑफ गाइस कि आज मैं आपको बड़कोट में सहस्त्र बाहु राजा की धरती कहा जाता है बड़कोट को। और यहाँ बड़कोट गांव में यानी एंड ऑफ द बड़कोट लास्ट में सहस्त्र बाहु राजा का एक हवन कुंड है। और वहाँ पर जो है एक कुंड मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे। उससे पहले मैं मार्केट जाता हूँ एक बार। एंड थैंक यू सो मच गाइज, मेरा चैनल मोनेटाइज हुए कम से कम 2 महीने हो गए हैं और गाइज मैंने अब तक कोई सेलिब्रेशन नहीं किया है, तो बीच में 1 से 2 मिनट में थोड़ा सेलिब्रेशन भी आपको दिखाऊंगा। तो स्टार्ट में वहीं से करता हूँ। पहले मैं जाता हूँ मार्केट और पब्लिक के द्वारा और आप सभी के प्यार से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मेरी खुशी भी आप सभी के साथ बांटना चाहूँगा। तो देखते हैं आज इस मूवमेंट का कौन कौन भागीदार बनता है। सो गाइज आप ब्लॉग में बने रहें, ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट एंड लेट्स गो। तो गाइस आ रखे हम सत्कार रेस्टोरेंट में और ये यहाँ के ओनर भाई जी, नमस्कार, कैसे हैं? हाथ मिलाइए। एक काम करो, मेरे को ना एक बॉक्स दे दो आप आइसक्रीम का पूरा, ठीक है? आज बांटना है। थैंक यू सो मच। और गाइस है नहीं और नहीं, बहुत है अभी। गाइस अभी बांट रहे हैं हम आइसक्रीम, आप ब्लॉग में बने रहें, देखते हैं जरा कितनी भीड़ होती है। जो भी मिलेगा सबको देंगे, ठीक है? आज का जो है हमारा चैलेंज है, आप ब्लॉग में बने रहें। इनको भी दे दो, दीप लोगों को इधर है, इधर भैया टेबल पे भाभी जी आई हमारी, भाभी जी को भी देंगे हम एक आइसक्रीम। सब्सक्राइब करें चैनल को। एक हमारे भाई जी पकड़ो आइसक्रीम आपके लिए, ये मोनेटाइजेशन का है। नमस्ते, मोनेटाइजेशन का पकड़ो, चैनल मोनेटाइज हो गया, बधाई हो आपको। चैनल मोनेटाइज होने की खुशी में 2 हम देंगे। हमारी भाभी जी यहाँ पकड़ो, चैनल मोनेटाइज के लिए पकड़ो ना, ये एक आप पकड़ो। तो दोस्तों चैनल मोनेटाइज होने की खुशी में ही मैंने आज जो है 2 डब्बे आइसक्रीम दे दिए हैं। मुझे लगा गर्मियाँ अब ख़त्म होने वाली हैं, तो चलो लास्ट टाइम पे आइसक्रीम ही खिला दी जाए सबको। एंड गाइज थैंक यू सो मच आप सभी का, आपने अपना प्यार बनाए रखा मेरे साथ। और चैनल मोनेटाइज होने के बाद अब इनकम आनी शुरू हो गई है गाइज, तो आप सभी ब्लॉग में बने रहें। जैसे मैंने आपको बताया था कि सहस्त्र बाहु राजा के कुंड में मैं आपको लेके जाऊँगा, जहाँ पर उनका यज्ञ हुआ करता था। बने रहें ब्लॉग में। अभी मैं जो है ओल्ड मार्केट ऑफ बड़कोट पहुंच गया हूँ गाइस। इधर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो रखा है बड़कोट गांव में। ये है बड़कोट की गलियां और गाइस मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पर। ये है लास्ट में एंड है जो, ये आप देख सकते हो, ऊपर कुंड है।
गाइस अभी मैं पहुंच गया हूँ मेन उस जगह पे, उस स्थल पे जहाँ पर सहस्त्रभाहु राजा का यहाँ पर कुंड हुआ करता था। और यहाँ पर कुछ उस समय के कुछ निशानियाँ हैं, मैं तो उस बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ। लेकिन गाइस यहाँ पर मुझे एक अपने भाई जी मिले हैं जिनका कि सबसे नियर अबाउट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो है कुछ निशानियाँ हैं उनकी, और यहाँ पे सबसे नियर अबाउट उनका मकान है। तो मैं भाई जी से कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा। भाई जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम नवदीप प्रसाद खंडवाल है जी जी जी। और मैं यहीं का निवासी हूँ। हमारा मकान यहीं इस जो ये पुराना स्थल है इंडियागढ़ नाम से जाना जाता है, जो बावनगढ़ों में है। इंडियागढ़ नाम से ये एक स्थान है, राजा सहस्त्रबाहु की स्थली है। और यहाँ पे जो पुरानी जो निशानी मिलेगी आपको राजा के टाइम के चारों ओर इस पे जो दीवारें लगी हैं, और इसमें एक स्थान था कि जो रास्ता आने का था उस पे शाम को बंद हो जाता था, और उसके बाद ये सुबह खुलता था 9 बजे और शाम को 6 बजे बंद हो जाता था। एक यहाँ का आने का रास्ता। यहाँ पे जब से मैं देख रहा हूँ बचपन से, तो यहाँ पे 2 निशानियाँ मैं देख रहा हूँ। एक तो यहाँ की जो गांव की थात है, ये थात जो है ये 3 वर्ष में एक बार खुलती है। और ये रात को जैसे नवरात्रे माँ अट्टासिनी के बड़कोट गांव के होते हैं, पहले सारे गांव के आते थे। तो पहले के इतिहास है, मुझे ये पता है कि यहाँ पे इस कुंड को खोलते बलि प्रथा पहले चलती थी। तो बलि प्रथा में यहाँ पे जैसा भैंसा हो गया उसको भी मारा जाता था, और भेड़ का सर्विस में हवन कुंड में डाला जाता था, जहाँ तक मैंने सुना है। तो अब काफ़ी पहले से मेरे देखते देखते तो यहाँ पे बलि प्रथा हुई नहीं है, उससे काफ़ी पहले बंद हो गई है। 35 साल करीबन हो गए हैं जो सुना उस बारे हाँ में? मैंने सुना है कि यहाँ बलि प्रथा चलती थी। पर अब बलि प्रथा नहीं, 3 वर्ष में एक बार नवरात्रि होते हैं। और काल रात्रि के दिन यह जो आपको थात दिखाई दे रही है बड़कोट नगर में, बड़कोट गांव में, तो यह थात उस रात को खुलती है। वो देव डोली के सानिध्य में, और जो पांडवों के पशुआ होते हैं उनके सानिध्य में यह थात खुलती है। और इस पे जो पहले आहुति डाली जाती है, जौ तिल से उसमें आहुति होती है, घी से, सिरपल, तो देवदार के छिलके, तो उस आहुति में पहले देवडोली के सानिध्य में डाली जाती है। फिर देवडोली गांव के चारों ओर अपने सूत को बांधने के लिए जाती है। और यहाँ पे जो पांडवों के पशु होते हैं वह लोग सुबह तक हवन करते हैं, और जब देवडोली वापस आती है इस स्थान पे, तो पूर्ण आहुति डाल के इस स्थान को पुनः उसी प्रकार से बंद किया जाता है। मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा था, जो ये प्रथा है ये अभी तक चलती है मतलब? हाँ, यह प्रथा अभी तक चली आ रही है, और आज भी होती और है? आज भी होती है। और इस वर्ष अरे वाह। 26 नवंबर से जो नवरात्रि का दिया है वो भरा जाना है। 26 नवंबर मतलब अभी 10 दिन बचे हैं। 10 दिन बचे हैं। अरे वाह गाइस, 10 दिन में आपको लाइव देखने को मिलेगा। तो और 26 26 तारीख से दिया भरा जाएगा। हाँ। तो उसमें जिस दिन काल रात्रि पड़ेगी उस दिन आपको प्रत्यक्ष रूप से अगर आप देखना चाहो तो आप लोग सभी आ सकते हैं। इसमें यहाँ पे जो आपको मैंने बताया आप प्रत्यक्ष देख सकते हो। और यहाँ पे एक पांडवों की जो चौरी बोलते हैं, तो यह भी एक स्थान पे यहाँ पे ये गांव का मेन स्थान पहले था। इसको मतलब पूरा जो गांव है जो हमने सुना है इतिहास में, वो यहाँ पे गांव माना जाता है। और इसे इंडियागढ़ भी कहा जाता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। जितनी मुझे है, जो 52 में मैंने हिस्ट्री उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा है, तो उसमें मुझे पूरी जानकारी है कि इसे इंडियागढ़ नाम से, बड़कोट का जो इंडियागढ़ है उस नाम से जाना जाता है। नाम से इसको जाना जाता है। इस नाम से जाना जाता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी जानकारी आपने हमको दी काफी होगी। धन्यवाद भाई जी, जितनी जानकारी मुझे थी मैंने आपको। बहुत बढ़िया। और गाइस 26 तारीख को इसी महीने यहाँ पर जो है बौक टिब्बा का भी आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा। और साथ ही में बड़कोट में इंडियागढ़ है जी, इंडियागढ़, हाँ इंडियागढ़ करके आपने जो यहाँ पर अभी सुना है। और यहाँ पर 26 तारीख को जो भी पौराणिक कथाएं हम सुनते आ रहे हैं और पुराने ज़माने के जो भी अब तक मतलब प्रथा चलती हुई आ रही है, उस दिन हम देखेंगे कि पांडव नृत्य उस दिन देखने को मिलेगा। उस दिन से स्टार्ट दीपक भरा जाएगा। दीपक भरा जाएगा। तो 26 तारीख से 29 तारीख तक आप बने रहिए हमारे साथ चैनल में, आपको पूरा कवरेज दिखाऊंगा। तो आइए मैं आगे आपको दिखाता हूँ, तब तक कितना। तब तक थैंक यू सो मच। थैंक यू।